ये जो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है वो ये है कि जो अगली G20 की मीटिंग है नेक्स्ट ईयर जो होगी 2023 में, वो हमारे इंडिया में होने वाली है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी। तो जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट करेगा, जो कि नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में जो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्यों जम्मू कश्मीर में ही ये मीटिंग जो है ये कंडक्ट की जा रही है। तो देखिए, पार्टिसिपेशन ऑफ डेलीगेट्स फ्रॉम G20 कंट्रीज़ विल बी अ मेजर बूस्ट टू द एफर्ट्स ऑफ द सेंटर टू प्रोजेक्ट द सिचुएशन इन JNK एज नॉर्मल। तो जब से वहाँ पे 370 जो आर्टिकल था उसको ख़त्म किया गया है उसकी पावर को, तो उसके बाद से उस कंडीशन को नॉर्मलाइज़ करने के लिए जो है ऐसा मूव हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। बात करते हैं G20 के बारे में। तो देखिए, G20 का गठन जो है 1999 में हुआ था। ठीक है, इसका फॉर्मेशन जो है 1999 में हुआ था। और G20 एक इंटरनेशनल फोरम है, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 20 मेजर इकोनॉमीज़। तो जो देश की जो 20 बड़ी इकोनॉमी है उनका एक फोरम है। ठीक है, तो इसमें 19 कंट्रीज़ आती हैं और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, कलेक्टिवली द G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अराउंड 85% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। तो देखिए, 85% जो GWP है पूरे वर्ल्ड का, 85% सिर्फ और सिर्फ इन 20 देशों से आ जाता है। और पूरे वर्ल्ड का जो पूरा टोटल ट्रेड है उसका 80% जो ट्रेड है वो इन G20 कंट्रीज़ के थ्रू होता है। To tackle the problems or address issues that plague the world, the heads of the government of the G20 nation periodically participate in summits। तो देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी इश्यूज़ वगैरह होते हैं, उनको टैकल करने के लिए ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ये एक साथ आती हैं, मिलती हैं और इसका सोल्यूशन ढूंढने का जो है प्रयास करती हैं। इसके अलावा कुछ सेपरेट मीटिंग्स भी जो है ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स या फॉरेन मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। ठीक है, तो G20 की कुछ अलग इसके अलावा भी, जैसे ये जो मेन मीटिंग अभी होने वाली है JNK में, इसमें तो हर कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं या जो प्रेसिडेंट हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी मीटिंग्स भी कंडक्ट कराई जाती हैं जिसमें अलग अलग देश के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं और फॉरेन मिनिस्टर्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। G20 का कोई भी अपना परमानेंट स्टाफ हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसका जो चेयरमैनशिप है ये एनुअली रोटेट करता रहता है। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में रोटेट करता रहता है। तो नेक्स्ट ईयर ये अपने यहाँ होने वाला है। अब बात करते हैं कि G20 का एम और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो मेन एम से ये बना था वो इसलिए बना था कि जो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। जो भी ऐसे जो बड़े इशूज़ हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इश्यूज़ हैं, तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं एक साथ मिलके उस इशू के मैटर को स्टडी कर सके, उसको रिव्यू कर सके। ठीक है, और उस पे हाई लेवल डिस्कशन जो है वो कंडक्ट किया जा सके ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ये सब मिलके अच्छे से टैकल कर सकें। ठीक है, और उसका कोई न कोई सोल्यूशन जो है वो निकाल सकें। ठीक है, ये इसका मेन जो है G20 का मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके अलावा देखें तो फोरम एम्स टू प्रीएम्प्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम। ठीक है, उसके अलावा जो पेमेंट प्रॉब्लम का जो भी सिस्टम है और जो भी एक फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हो गई, जो भी मॉनेटरी या फिजिकल पॉलिसीज़ हैं, तो उसको कैसे एक तरह से सारे देश जो है आपस में कोऑर्डिनेट करके कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए भी ये एम करती है। It seeks to address issues that go beyond the responsibilities of any one organizations। अब बात करते हैं इसके मेंबर्स की। तो देखिए, इसमें G20 में 19 इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से 19 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये टोटल 19 कंट्रीज़ हैं। और यूरोपियन यूनियन जो है उसको रिप्रेजेंट करने का काम यहाँ पे यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, तो 19 कंट्रीज़ ये हो गई और बाकी जो यूरोपियन यूनियन है और उसको रिप्रेजेंट करने का काम यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। तो अब देखिए, पहले देख लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं G7 कंट्रीज़ जो हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे कि G7 में कनाडा आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और अमेरिका है। ठीक है, तो ये G7 कंट्रीज़ हैं। इसमें जब रशिया मिल जाता है तो ये G8 कंट्रीज़ कही जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें जब अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन
इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की, ये सारी कंट्रीज़ मिलके जो है ये जो G20 बनाती हैं। तो इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और एक जो है इसमें हमारा अलग से एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए एक G20 जो है ये एक मेजर इंटरनेशनल ग्रुपिंग है और ये 19 बड़े जो इकोनॉमी है वर्ल्ड में, जो 19 बड़े देश हैं उनको एक साथ लेके आता है, ठीक है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। तो इन सभी देशों को मिला करके अगर टोटल हम जीडीपी की बात करें तो ग्लोबल जीडीपी का 80% कवर करता है, ठीक है। ट्रेड का 75% कवर करता है और पॉपुलेशन का 60% कवर करता है। और इंडिया जो है G20 का मेंबर है, 1999 से ही इंडिया G20 का मेंबर है। तो इस न्यूज़ में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।